हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 1 से लेकर 15 अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर मैं एशियन गेम्स और जो नोबेल पुरस्कार है वो भी पूरे करवाऊंगी। तो क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है अदिति अशोक। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो रुइक्स यांग झांग यूएसए की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर ये प्रोफेसर है, इनको दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसके अंतर्गत ही 106वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें कि संसद, विधानसभा व दिल्ली विधानसभा के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण है वो दिया जाएगा। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो KN शांता कुमार है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023, तो कैटालिना कोरिको जो कि हंगरी के रहने वाले हैं, और विसमैन है ये USA के रहने वाले हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। CRII04 गुड पहल कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। PM मोदी मेहसाणा बठेंडा गुरुदासपुर गैस पाइपलाइन है, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर इसको शुरू किया गया है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। थ्री के स्कूलिंग अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो केरल के अंदर। एक बल एक जिला नीति कहाँ पे लागू की गई है? मणिपुर में। सीमा सड़क संगठन का प्रमुख किसको बनाया गया है? तो रघु श्रीनिवासन को। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग के अंदर किया गया है। प्राग है वो चेक रिपब्लिक की राजधानी है। संप्रति 11 अभ्यास का होस्ट कौन है? तो मेघालय के उमरोई में हुआ है, और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वुहुस जो है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो इंडोनेशिया के अंदर। ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला है वो किसको दिया गया है? तो सुधा मूर्ति को। KVIC खादी इंडिया आउटलेट है, इसका उद्घाटन IIT दिल्ली में किया गया है। स्वावलंबन 2.0 है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के अंदर। मलेरिया वैक्सीन R211 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है, जिसको कि WHO के द्वारा ही अनुशंसित भी कर दिया गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा ही इसको बनाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ICC विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। 5 अक्टूबर से इसका आयोजन किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है, और जो विदेशी राजदूत है वो बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। आगे देखते हैं। भारत जापान कोष, तो ये जायका और NIAF के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। मिमेटिक इंजन का विकास है वो IISc बेंगलुरु में किया गया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस है वो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध भारतीय सेना से है। बसोली पश्मीना क्राफ्ट GI टैग किसको दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को दिया गया है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो बेंगलुरु में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारीकर्ता कौन है? तो ये ओकला है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो CS लक्ष्मी को। कलारी GI टैग, तो ये जम्मू कश्मीर के जो उधमपुर जिला है उसको दिया गया है। सरकारी नौकरियों के अंदर ही महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। व्यूवर वेस्टनिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण है और रूस के द्वारा किया गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन उत्तराखंड में की गई है, और इस बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये गृह मंत्री। यूरोप का पहला पुनः प्रायोजित रॉकेट मियूरा 1 है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो स्पेन में। वल्कन 2020 परियोजना का संबंध ब्रिटेन से है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? तो भारत है। भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर है वो MS धोनी को बनाया गया है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना है, यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल हक्सा फ्लड है वो किसके विरुद्ध लॉन्च किया है? तो इजराइल के विरुद्ध। स्पेक्स 2023 पहल किसने प्रारंभ की है? तो WHO के द्वारा। चुनाव आयोग ने हाल ही में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, 5 राज्यों के अंदर ही। आगे देखते हैं। चक्रवात अभ्यास का प्रारंभ भारतीय सेना के द्वारा किया गया है गोवा के अंदर।
भारत के बाहर दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है, तो न्यू जर्सी यूएसए के अंदर। और फर्स्ट हिंदू मंदिर कहाँ पे है, तो ये अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया के अंदर। आगे देखते हैं, काजू को जीआई टैग, तो ये गोवा का है। कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि केरल में किया गया है। मेरोग सुरंग प्रारंभ तो जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में हुई है। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने जलीय जीव घोषित किया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। समका सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका है और इसका उपाध्यक्ष वो भारत है। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजोन से है। जेएनयू से ही डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो सामिया हसन है और ये तंजानिया की राष्ट्रपति है। अम्बुआ वीर दिसोम अभियान ये झारखंड सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद की खोज की है, तो संवेदना की। इससे पहले 5 स्वाद थे, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, तो ये विवेक अग्निहोत्री की है। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ही मध्ययुगीन हथियार वाद नख है, इसको भारत लाने के लिए समझौता किया गया है, तो ब्रिटेन के मध्य। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ही ब्राजील से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो अंटार्कटिका में। पद्दा ब्रिज रेल लिंक प्रारंभ कहाँ पे हुआ है, तो बांग्लादेश में। 360 वन हेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर है मुकेश अंबानी, सेकंड पे है गौतम अंडानी और थर्ड स्थान पर है साइरस पुनेवाला। एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल प्रारंभ की गई है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निर्देशक बानी वर्मा को बनाया है। कार्तयानी अम्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से हैं। आगे देखते हैं, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो मुंबई में। विश्व कप के इतिहास में ही सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड है, किसने तोड़ा है, तो रोहित शर्मा के द्वारा। डिलीट बिल का प्रस्ताव है, ये यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में लाया गया है। आईएमएफ ने ही अक्टूबर 2023 में भारतीय विकास दर का अनुमान कितना लगाया है, तो 6.3%। भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन है, ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च, तो उत्तराखंड में। इजराइल फिलिस्तीन में फंसे हुए जो भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय है वो लॉन्च किया गया है। वंदन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक का आयोजन मोरक्को में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारीकर्ता कौन है, तो यह है वैल्यू हिल्स संस्था है जर्मनी की, और इसमें भारत की रैंक है वो 111वीं है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 13 अक्टूबर को मनाया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार ही भारत के अंदर महिला श्रम बल की भागीदारी दर कितनी है, तो 37%। विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची के अंदर ही भारत की एकमात्र पीएसयू कौन सी शामिल है, तो एनटीपीसी। नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा है IRCUN और 16वीं है RITES। लॉरियंस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो नीरज चोपड़ा को। सरस्वती सम्मान 2022 तो शिव शंकरी को दिया गया है और इनका उपन्यास का नाम है सूर्यवंशम, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो एशियन गेम्स है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एशियन खेलों का आयोजन ये होंगजो चाइना में किया जा रहा है, 19वें नंबर के हैं। इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक है लवलीना बोरगोवन, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, और समापन समारोह पर ध्वजवाहक है PR श्रीजेश। भारत के द्वारा टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 तो गोल्ड है और 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। फर्स्ट गोल्ड है वो शूटिंग के अंदर जीता गया है रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश के द्वारा। 41 साल बाद ही गोल्ड है वो वुशु वर्ग के अंदर जीता गया है, इससे पहले 1982 में जीता गया था, और 1982 के अंदर एशियन खेलों का आयोजन भारत में किया गया है। तो भारत में अभी तक 2 बार आयोजन हुआ है, 1981 और 1982 के अंदर। 2022 के अंदर इसका आयोजन जकार्ता के अंदर हुआ था। अन्नू रानी के द्वारा भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, और नीरज चोपड़ा के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है भाला फेंक में ही। अदिति अशोक ने गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता है। तीरंदाजी में फर्स्ट गोल्ड है ये ओजस व ज्योति के द्वारा जीता गया है। क्रिकेट के अंदर मेल व फीमेल दोनों ने गोल्ड जीता है। हॉकी के अंदर भी मेल ने गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी के द्वारा 5000 मीटर के अंदर गोल्ड जीता है। अविनाश साबले के द्वारा भी 3000 मीटर के अंदर गोल्ड जीता है। तजिंदर सिंह पाल के द्वारा भी मेंस शॉटपुट में गोल्ड जीता है।
और भारत पदक तालिका के अंदर फर्स्ट स्थान पर चाइना है, सेकंड पे जापान है और थर्ड स्थान पर है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है और फोर्थ स्थान पर है भारत। तो भारत का स्थान में इसमें फोर्थ स्थान है। बैडमिंटन में गोल्ड जीता है सात्विक और चिराग ने। टेनिस के अंदर भी गोल्ड जीता है ऋतुराज व रोहन के द्वारा। कबड्डी टीम है, इसने भी महिला के द्वारा ईरान को हराकर गोल्ड जीता है और पुरुष ने चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड जीता है। तो इनको याद रख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं ट्रिक के साथ में ही। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है ये केटालिना कोरिको जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन यूएसए के रहने वाले हैं। तो इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। भौतिकी का दिया गया है पियरे एगिस्टिनो फेरेंग क्राउज और एनी एल हुइलियर को दिया गया है और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान के अंदर एलेक्सी एकिमोव, मैगी बोबेंडी और लोइस बुर्स को दिया गया है और ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। साहित्य के अंदर दिया गया है जॉन फासेको और नॉर्वे के रहने वाले हैं और इसकी ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को और ईरान की रहने वाली है और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। तो शांति में दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को और ईरान की रहने वाली है। अर्थशास्त्र के अंदर दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को और इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है। तो ये नोबेल पुरस्कार है, इनकी शुरुआत 1901 में हुई ही 5 क्षेत्रों के अंदर दिए जाते थे लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है और 10 दिसंबर को ये पुरस्कारों को दिए जाते हैं। तो इनको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड है, ये माइकल डगलस को दिया गया है। नागपट्टिनम और काकेसतुरई नौका सेवा का संबंध है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन 3 नागा को दिया गया है। एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष है वो कुमार संकारा को बनाया गया है। आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं वो क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई के अंदर हुआ है। स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम है वो इसरो तथा विज्ञान भारती के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने ही भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है हाल ही के अंदर। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ है। टिलापिया पार्बोवायरस का संबंध किससे है तो मछली से है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है तो 45वां है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही इसरो को स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य 2035 तक रखा है और मानव अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य है वो 2040 तक रहा है। तो 2040 तक तो मानव अंतरिक्ष मिशन का और अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य 2035 तक का है। पहला क्षेत्रीय रैपिड रेल रैपिड एक्स का शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया है नमो भारत के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, जी गुरुजी ऐप लॉन्च तो झारखंड के अंदर। अब बाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण है वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पाकिस्तान की मिसाइल है और पाकिस्तान के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत का स्थान 64वां है। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च तो एनसीईआरटी के द्वारा। द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो अशोक टंडन है। UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया है तो धोरडो गांव गुजरात का है। द होप इनिशिएटिव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है तो पंजाब के अंदर। प्रोजेक्ट 15B के तहत ही 3rd स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है तो INS इम्फाल है। सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर का विकास तो CBSE के द्वारा किया है। सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023 से जीना महल अमिनी तथा महिला जीवन ईरान का जो स्वतंत्र आंदोलन है इन दोनों को ही दिया गया है। TVDI मिशन मिशन क्यों लॉन्च किया गया है तो इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है गगनयान के लिए। तेज चक्रवात का नाम भारत ने दिया है। यूके ने ही स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ पे प्रारंभ किया है तो तमिलनाडु के अंदर। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन असम गुवाहाटी के अंदर हुआ है। मिशन महिला सारथी प्रारंभ कहाँ पे हुआ है तो उत्तर प्रदेश के अंदर। एथुरियम महोत्सव का आयोजन मिजोरम के अंदर। पैरा एशियन गेम्स 2022 का आयोजन होंगजो चाइना के अंदर हुआ है और एक क्रम के हिसाब से 4 नंबर का है। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को और पोलियो दिवस है ये भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है कलोल गुजरात के अंदर।
सपनों का संचय जमा लिक्विड ऋण योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। डाउट क्लियरेंस बोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा। 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, तो ये रियाद सऊदी अरब के अंदर हुआ है। अत्यंत दुर्लभ पूर्वी आस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देश का 3rd नेशनल एजिंग सेंटर, तो BHU यूपी के अंदर इसको खोला गया है। आगे देखते हैं, आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान में। यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे हुआ है? तो गिनी की खाड़ी के अंदर ही। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर माइक जॉनसन को बनाया है। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा के अंदर। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध उत्तराखंड से है। किस देश की अदालत ने ही 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो कतर के द्वारा ही। मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इशकदार बने हैं। वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023, तो दीपक नारायण नायक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नीलाम्बू कुदीचा सिंबागल आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ की। देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो बकलोल हिमाचल प्रदेश के अंदर। देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल जो ईंधन है, ये इसका विकास किसने किया है? तो IOC के द्वारा किया गया है। SAFAR इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी के अंदर पहुंच गई है? तो दिल्ली की। डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 कहाँ पे प्रारंभ की है? तो उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 9वां दिव्य कला मेला 2023 का प्रारंभ बेंगलुरु में। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर।